वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा पूरा देश अब। एक कोई गांव बना के देख ले ये लोग, ये जो भी फिरका परस्त ताकत के लोग केंद्र में सत्ता में बैठी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये बेवजह बेबुनियादी बात करते हैं। हिंदुस्तान में एक गांव कोई राष्ट्र बना के दिखा ले, हिंदू गांव। ये संविधान से चलेगा देश और चलते आया है। ये देश बाबा साहब के अनुयायियों का है, अम्बेडकरवादियों का है और ये देश संविधान से चलेगा। आप जैसे जो बहुजन एक्टिविस्ट हैं या नेता हैं वो हिंदू राष्ट्र के विरोध क्यों करते हो आप? हम लोग हिंदू राष्ट्र के विरोध नहीं करते हैं। हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और नियम कानून से चलने वाले लोग हैं और समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उसके विकास की बात करते हैं, उसको साथ लेके चलने की बात करते हैं, समतामूलक समाज बनाने की बात करते हैं। लेकिन आप धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, ऐसा जो भी बाबा है जो चोला पहन के घूम रहा है, पाखंड करता है, वो सारे बाबाओं का मैं विरोध करता हूँ। उसमें चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, आसाराम बापू हो, रहीम बाबा हो, सैकड़ों बाबा देश में सबों का मैं करता हूँ। लेकिन मनोज तिवारी तो उनको रिसीव करने गए थे एयरपोर्ट पर। देखिए, मनोज तिवारी जी नाचते नाचते गाते गाते अपना समय निकाल के भारतीय जनता पार्टी का पूछ पकड़ के फिरका परस्त ताकतों के गोद में बैठ के सांसद बन के अपना जी रहे हैं, अपना वो जीने का रास्ता बनाते हैं। लेकिन इनके दरबार में लाखों लोग जा रहे हैं सबका। देखिए, लाखों लोग जो जा रहे हैं बाबा के दरबार में, करोड़ों लोग इस देश में हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं, जो शिक्षा के अभाव में हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं, जागे हैं। आज जगाने का काम चल रहा है, तो उसी तरह के इनके भी सभा में जा रहे हैं लोग। लेकिन गुजरात में इनका कैंप चल रहा था, एक लड़का पुलिस में पहुंच गया, कहने लगा कि मेरे 13,000 रुपये ले लिए हैं धीरेन्द्र बाबू ने और मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखाई दिया है। इसके खिलाफ पुलिस में भी जा रहे हैं लोग बाग। बिल्कुल ये सही बात है। ये पहला लड़का अगर हिम्मत किया है, आगे आप देखेंगे कि लगातार इसी तरह पूरे देश में लोग आएंगे सामने कि हमारा इतना रुपया ले लिया, हमारा इतना रुपया ले लिया। कोई चमत्कार नहीं है, ऐसा कोई चमत्कार है ही नहीं। और ये सामने आएंगे और ये राम रहीम और आसाराम बापू के तरह एक समय ऐसा आएगा कि ये भी उसी जगह पे जेल में पहुंच जाएंगे। लाखों लोग इनके दरबार में जा रहे हैं, जबकि बहुत सारे बाबा जेल में पड़े हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं क्या इनकी स्थिति को? लेकिन नहीं समझने का मूल कारण है शिक्षा का अभाव। आज भी देश में शिक्षा का अभाव है और शिक्षा के अभाव के कारण जो करोड़ों लोग हैं उसी में से लाखों लोग इस तरह के बाबा के सभाओं में चले जाते हैं, बाबा के पखंडों में फंस जाते हैं। यही मूल कारण है, मूल कारण शिक्षा है। लेकिन पर्ची तो निकाल देते हैं सामने वाले के बारे में। ये पर्ची सब नहीं, ये तो बिल्कुल ही ढोंगी बात है, ये पाखंड की बात है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूँ। शिक्षा के अभाव के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो मूल रूप से शिक्षा के अभाव के कारण ये सारा मामला चल रहा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो प्रिंट मीडिया है, अखबार मैगजीन, सब में तो छाए हुए हैं ये बाबा। देखिए, मीडिया, मैं आपको क्षमा मांगते हुए मीडिया बंधु से ये कहना चाहूँगा कि मीडिया की देश में क्या स्थिति है वो पूरा देश जान चुका है। आज निजीकरण और किसी खास के हाथों मीडिया बिकी हुई है। मैं माफ़ी चाहते हुए ये बात कहना चाह रहा हूँ, माफ़ी मांगते हुए, कि मीडिया तो निजीकरण हो गया। पहले अखबार में छपते थे तब बिकते थे, अब पहले बिक जाता है तब छपता है। जो रेल हादसा हुआ है उड़ीसा में, लोग कह रहे हैं कि बाबा ने क्यों नहीं भविष्यवाणी करी थी, सबकी जान बच जाती। ये तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, अगर बाबा को लगता है कि मुझे पता था तो रेल विभाग को उन पे 300 लोगों के हत्या का मुकदमा चलाना चाहिए और उनको जेल में बंद कर देना चाहिए। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी हरी झंडी दिखाते हैं सभी रेलगाड़ियों को, तो जिम्मेदारी लें और इस्तीफा दें, उनको रेल मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। देखिए, मोदी जी तो गाड़ी को हरी झंडी क्या, आप देखिए यहाँ सदन का उद्घाटन या वो एक ट्रेन को 4 भाग में करके 55 डिब्बा का उद्घाटन, और ये हालात हो गई है देश का। और मोदी जी इतना व्याकुल हैं कि एक साथी बता रहे थे कि वो इतनी हड़बड़ी और जल्दबाजी में रहते हैं उद्घाटन का फीता काटने में कि कल दिन आप सैलून खोलिएगा, कल दिन कोई किराना दुकान खोलिएगा और उनको बुलाइएगा तो वो आ जाएंगे हरी झंडी दिखाने और फीता काटने के लिए। तो अमृतकाल चल रहा है देश में, मोदी जी सही काम तो कर रहे हैं। मोदी जी तो पूरे देश को बर्बाद कर दिए। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आरक्षण विरोध और देश का पूरा निजीकरण करना और देश के संसाधनों को बेच देना, आज कई प्लेटफार्म बेच दिए, ये तो देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह का प्रधानमंत्री देश को मिला है कि ये चाय बेचते बेचते अब देश बेच रहे हैं। अरे सन्यासी प्रधानमंत्री मिले हैं, देश का सौभाग्य है ये। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अगर ये सन्यासी प्रधानमंत्री होते तो आज कई एयरपोर्ट बिक गए, कई प्लेटफार्म बिक गए, कई ट्रेनें बिक गई, कई कंपनियां बिक गई। तो ये फिर सन्यासी हैं तो कई करोड़ के ये कपड़ा, कई करोड़ की गाड़ी, ये सन्यासी का तो वेशभूषा नहीं है। लोग कह रहे हैं मोदी जी कई जोड़ी कपड़े बदलते हैं दिन में, लेकिन जो ट्रेन हादसा हुआ वहाँ पर लोगों को कफन नहीं मिले।
यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि सन्यासी प्रधानमंत्री हैं। ट्रेन हादसे में जाने पे जो कफन नहीं मिला और ये करोड़ों का जो कपड़ा बदलते हैं, तो सन्यासी का ये काम है? सन्यासी का काम था तपस्या करना, जंगल में जाना, हिमालय पे जाना, फिर ये सदन में और भौतिकवादी व्यवस्था में क्यों आते हैं? ये बिल्कुल ही झूठा बात है। इससे बड़ा स्वार्थी ये पूरे अपने कार्यकाल में पूरा दुनिया का भ्रमण कर लिए, देश के खर्चे पे पूरा दुनिया घूम लिए। इनसे बड़ा स्वार्थी, इनसे बड़ा भौतिकवादी सुविधा लेने वाले व्यक्ति पिछले कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। जो रेलवे में कवच बताया जाता है, क्या वो कामयाब नहीं हो पाया? कवच था ही नहीं। ये तो क्या कहा जाए, आप देखेंगे भैंस से टकरा के ट्रेनें टूट जा रही है। ये देश की हालात हो गई है, रेल विभाग का ये हालात हो गया है। आज आप ट्रेनों पे जब चलेंगे, आरपीएफ कहीं नज़र नहीं आएगा आपको। इन्होंने नियुक्तियां बंद कर दी, भर्ती बंद कर दी हैं। ये सारे चीज़ों को, देश को पूरा गलत दिशा में पिछले कई वर्षों से ये लेके चले गए। हम लोग सावधान करते हैं, आपके माध्यम से देशवासियों को आगाह करते हैं कि आप संविधान से देश चल रहा था, आगे भी संविधान से देश चलाना है। आप लोग एकत्रित होकर विपक्षी एकता के साथ, मजबूती के साथ आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव में इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और विपक्षी दलों को वोट देकर विजयी बनाइए। हमारे माननीय नेता, जो सर्वमान्य नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं। हम लोग ये मांग भी करते हैं देशवासियों से कि देश का अगला प्रधानमंत्री 2024 में नीतीश कुमार को बनाइए। देश का बागडोर नीतीश कुमार के हाथ में दीजिए। जिस तरह बिहार को इन्होंने सजाने और संवारने का काम किया है, बिहार मॉडल पे पूरे देश का मॉडल होगा और आगे काम होगा। आपके यहाँ तो पुल टूट गया है नीतीश जी के। तो देखिए, पुल हमारे यहाँ जो टूटा है उसका जांच पहले ही कर चुके थे विभाग के मंत्री, और रुड़की जैसे संस्थान से जांच करा के उसको डिज़ाइन पे उस पर क्लेम हो चुका था कि डिज़ाइन गलत है, इसको बदलना है और रोकना है। और रही बात हमारा बिहार मॉडल का, आप देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी छात्राओं के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, अति पिछड़े और अनुसूचित जनजाति के लिए एकल पद पे भी आरक्षण, हमारे यहाँ नगर निगम का चुनाव हुआ, नगर परिषद का चुनाव हुआ, कई ऐसे चुनाव हुए जिसमें कि एकल पद पे भी आरक्षण हमारे नेता ने देने का काम। उनको तो छोड़ दिया ना, जो डीएम के हत्यारे हैं, दलित डीएम के। देखिए, डीएम क्या, तो उन्होंने तो सज़ा काटी ही। और सरकार के नज़र में जब पता चला कि कई ऐसे लोग हैं जो इस कानून के तहत परेशान हैं, तो एक आम कानून लाया गया। उसके तहत सिर्फ आनंद मोहन नहीं, कई लोगों को रिहाई मिली है। इन लोगों ने अपना पूरा सज़ा काटा है 14 वर्ष का। क्या दलितों के वोट नहीं चाहिए जेडीयू को? दलितों का क्या, पूरे देश के देशवासियों का वोट चाहिए। वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो। आज जो काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जनजाति के लिए किया है, एकल पद पे आरक्षण का, दलित मिशन आयोग का, दलित मित्र का, कई ऐसे काम बीजेपी करे तो बीजेपी गलत है और आप करो तो ठीक है। ये कैसे? कौन सा काम? ये आरोपियों को छुड़ाने का, जैसे गुजरात में छोड़े गए बिल्कुल वालों के आरोपी छोड़े गए अपराधियों को, तो वो गलत था और आप छोड़ रहे तो ये सही है। नहीं, हम लोग ऐसा भेदभाव क्यों? हमारे यहाँ तो छोड़ा नहीं जा रहा है किसी को। 14 वर्ष का पूरा सजा काट, भी छोटे ना, उम्र कैद थी, फांसी सजा बोली थी उनको। नहीं, 14 वर्ष की पूरी सजा काट ली, उसके बाद वो लोग रिहा हुए। 14 वर्ष जो फांसी सजा सुनाई गई थी उनको? नहीं, फांसी की सजा तो नहीं थी, सेशन कोर्ट में फांसी सुनाई गई थी, फिर उम्र कैद में बदला था उसको। लेकिन उम्र कैद में जब सजा बदल जाती है तो सरकार ने अपना एक बैठक करके कैबिनेट का एक निर्णय लेके पूरा एक निर्णय आया, उसके उपरांत ही उनको। तो बिहार के दलित तो गुस्से में इस बात को लेकर? बिल्कुल नहीं। दलित के लिए तो बड़े पैमाने पे पिछले 17 वर्षों में काम हमारे मुख्यमंत्री जी किए हैं और उसके पूर्व भी लालू यादव जी ने किया है। पिछले 32 वर्षों से 37 वर्षों से जो वहाँ काम हुआ है, बड़े पैमाने पे काम हुआ है दलितों के लिए। मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया गया है दलितों को। बाबा आसाराम बापू भी हुए, राम भी हुआ, रहीम भी हुआ, उसी लाइन में ये भी खड़े हैं। ये जिनको जब जीवन में कोई काम नहीं है, पूरा जब असफल हो जाते हैं, तो चोला पहन के बाबा का रूप लेके घूमने लगते हैं। आपके यहाँ भी गए थे, बिहार में भी धीरेन्द्र शास्त्री कहते पागल बिहार। मैंने तो स्पष्ट रूप से उनके आने के पहले कहा था अपने लोगों से कि ये जो बाबा हैं ये ढोंगी हैं, अविश्वासी हैं, पाखंड है, इनसे जितना दूर रहिए उतना बढ़िया है। और वो जब वहाँ गए, उन्होंने जो आपने कहा पागल होने की बात, ये कहने की, जैसे उनको पता चला कि बिहार का मिजाज दूसरे स्वभाव विचार का है, उनके आयोजक करता तुरंत एक पूरी टीम माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलने चले गए, समय लेने चले गए कि बाबा आपसे मिलना चाहते हैं, समय लेना चाहते हैं।
तो समय उनको मिला नहीं, तो उन्होंने इसी रास्ते से भी बिहार से निकलने का काम किया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की लड़की भी उनसे पर्ची खुलवाई थी विदेश से ही। देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय जनता दल के सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, सर्वमान्य नेता हैं पूरे देश के। अब उनकी बेटी व्यक्तिगत रूप से विदेश में रहती हैं, वो किसी से मिलने जुलने जाना वो उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन पर्ची निकालते हैं, बाबा कहते हैं कि सब कुछ बता देंगे तुम्हारे बारे में। देखिए, अगर ऐसा होता ये बाबा का, तो ये बता देते कि ट्रेन हादसे होने वाले हैं, ये बता देते जो घटना देश में हो जाती है अचानक, उसके बारे में ये बाबा पहले बता दें, लोग बच जाएंगे, हत्या नहीं होगी, घटना नहीं घटेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद कहा है कि हमें पता था कि रेल दुर्घटना होगी, जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण को पता था कि युद्ध होगा, ये लोग मारे जाएंगे। ये तो उनका मनगढ़ंत बात है ना, कि बताए नहीं तो वो हत्या के आरोपी हैं। अगर वो जानते थे घटना होगी और इतने लोग मरेंगे, इस हत्या का मुकदमा उन पर चलना चाहिए, देश में उन पर मुकदमा चलाया जाए 300 लोगों के मरने का, उसी धीरेन्द्र शास्त्री पे। मैं देश से माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ इस बात का, रेल मंत्री से मांग करता हूँ।